हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आर ओ 2010 की प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम है। तो हल्दी शब्द का तत्सम दिए गए ऑप्शन में है ऑप्शन बी, हरिद्रा। तो हल्दी शब्द का तत्सम होता है हरिद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं शब्द का तत्सम है। तो गेहूं शब्द का तत्सम होता है ऑप्शन ए, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द होता है खंड गृह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दिए गए ऑप्शन में तत्सम शब्द है तीर्थ। तीर्थ जो होता है आपका वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका डी है, ये तद्भव शब्द है। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में तत्सम शब्द जो नहीं है वो है आंख। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में है सी, मुख, ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो ऑप्शन डी है आपका भंवरा, ये आपका तद्भव है। बाकी मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा, ये सब भंवरे के पर्यायवाची है। भंवरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आर ओ ए आर ओ के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम होता है ऑप्शन सी, श्रृंगार। और हिंदी फॉन्ट में टाइप नहीं हो पाता है, तो श्रृंगार देखिए ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति किस टाइप का, विद्वान। तो विद्वान विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है। और विद्वान जो होता है ये आपका व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो विद्वान जो है वो गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन डी है वो विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। तो दिए गए शब्दों में जो ऑप्शन डी है मानस, ये आपका विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी तुम जो है वो विशेषण नहीं। आगामी, शांत, काला, ये सब विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विशेष शब्द है। ऑप्शन ए ललिता जो है वो विशेष शब्द है। बाकी आपका बी, सी और डी यानी सुंदर, लंबा, लघु, ये सब विशेषण शब्द हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विशेष पद आपको बताना है कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए उमा विशेष पद है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में विशेषण पद आपको बताना है। तो विशेषण पद जो है इसमें वो है आपका ऑप्शन बी, उद्गार। क्वेश्चन नंबर 18, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष आपको बताना है। बहुत सिंपल है, देखिए श्रेष्ठ इसमें विशेषण है, उपासक इसमें विशेष है। तो ऑप्शन सी उपासक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें आपको बताना है उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो आइए देखते हैं। तो
इसमें जो आपका है भला, मतलब भले, महान, उचित और संयमित, ये 4 आपके हो गए विशेषण। और लोग और व्यवहार, ये आपका हो गया विशेष्य। तो 4 विशेषण और 2 विशेषण, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बहुत ही सिंपल है। तो अधिक आपको क्या मिल रहा है? दूध अधिक मिल रहा है, तो अधिक विशेषण है और दूध विशेष्य है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो होता है विशेष्य, और यहाँ पे अधिक जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मयंक चंद्रमा का होता है। याद रखिएगा कि चांदनी का पर्यायवाची अलग है और चांद का अलग है, दोनों को सेम न कर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी यानी चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका पद्मा है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये लक्ष्मी का होता है। बाकी वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, भारती ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन होता है विष्णु जी का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो जलद है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलद बादल का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें निम्नलिखित में से जो रुद्र है ये शिव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, जीव का पर्याय है, यानी जीव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो जीव का पर्यायवाची शब्द होता है रसना। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कौन सा शब्द ही का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें उरग, सरीसृप, पवनाश ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। सिंदूर आपका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होता है प्राकृतिक। तो 28 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो आपका कटी शब्द है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं, बाकी सब आपका हाथ के पर्यायवाची हैं। हस्त, पाणी, कर्ण ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। बाकी विभाकर आपका चांद का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुरक्ति का विलोम है। तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 32, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 33, विग्रह का विलोम पूछा गया आपसे। तो विग्रह का विलोम होता है संधि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन सी जो है उन्नत, अवगत ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। उन्नत का होता है अवनत,
ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, यथार्थ का विलोम है। तो यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। साधु का विलोम शब्द पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में, तो साधु का विलोम होता है असाधु। अथ, वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अथ का होता है इति। क्वेश्चन नंबर 38 में अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अभिज्ञ का होता है अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 39, कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है, कृतज्ञ का होता है कृतिघ्न। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो भुक्कड़ जो है ये अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है, देखिए ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, भुक्कड़ ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो जो ऑप्शन ए है शुश्रूषा, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब गलत लिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 43, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या आपका ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपका है उज्ज्वल। कैसे लिखा जाता है, उ आधा जा वा पूरा ला, ये ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका जो छिद्रान्वेषी है ये अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है, ये आपका पिक्चर शो हो रही है, इसमें आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, वो राइट आंसर है। और ऑप्शन सी में देखिए क्या त्रुटि है। ऑप्शन सी में है यहाँ, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो पूरा और भर मीनिंग एक ही है, और ये एक ही मीनिंग के शब्द दो बार यूज़ हो गए हैं, तो ये गलत है। बी में देखिए कि अभिनव शुद्ध लिखा है, अभिनव सुख होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन डी जो आपका है ये राइट है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है आयोग द्वारा। कवियत्री, बहुत गौर से देख लीजिए कैसे कवियत्री लिखा जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है और बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध शब्द रूप आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द रूप दुर्निवार ऐसे लिखा जाता है, दुर्निवार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 50, ऊँटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो याद रखिएगा कि ऊँटों का काफिला होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए होता है अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 52, जिसे बुलाया ना गया हो वक्त के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए होता है अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 53, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पाथेय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधी रात का समय
आधी रात का समय होता है निशीथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, मोच की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है मुच्छू। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको कहते हैं समिधा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी दिगंबर। जैसे जैन धर्म के दो सेक्ट हैं, एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले नग्न अवस्था में रहते हैं। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो इसका उपयुक्त शब्द होता है कानीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो पेट की अग्नि होती है जठराग्नि। तो ये 2010 का पेपर था, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।